YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं पालनपुर की कहानी पार्ट 2 वॉल्यूम 2 इसका हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगले में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की। इसके बाद वहाँ पालनपुर के इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, कितने दलित हैं, कैसे वहाँ काम करते हैं और उसी से जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग देखें कि उत्पादन पढ़े, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन, उत्पादन कहलाता है और उत्पादन के साधन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव पूंजी क्या है। तो आपने देखा कि ज्ञान, व्यापार, अनुभव, शिक्षा और जिसमें हो, ठीक है, अनुभव होता है, जिसमें व्यापार करने की क्षमता, अनुभव होता है, शिक्षा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी। अगर आप में स्किल है, टैलेंट है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, कुछ आप कर सकते हैं, वही मानव पूंजी। उसी तरह से भौतिक पूंजी, धन को साधन को पूंजी कहा जाता है, जिसका स्वरूप मूर्त है और जिससे हम और अधिक धन कमा सके उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। तो आप अंतर समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में। जिसका स्वरूप मूर्त हो, जिसे देखा जा सके। मानव पूंजी जिसको देखा नहीं बल्कि अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से ये मौलिक से अलग उत्पादन के निष्क्रिय साधन है। ये उत्पादन के क्या है, निष्क्रिय साधन है, और ये क्या है, उत्पादन के सक्रिय साधन है। 5 साधन होते हैं उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी, समर्थन और साहस। तो ये क्या है, पूंजी निष्क्रिय साधन है। 10 लाख 10 करोड़ पैसा रख दीजिए, पैसा अपने से काम नहीं करेगा, उसको कौन करेगा, ये मानव करेगा। तो ये सक्रिय हुए, ये निष्क्रिय हुए। उसी तरह से कंपनी के वित्तीय विवरण में ये दिखाई देते हैं, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरण में इनका काम तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं गुड्स, वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं, तो वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति हो, वह क्या है, वस्तु है। जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो वह वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। फैन लगता क्या है, वस्तु है। घड़ी क्या है, वस्तु है। एक घड़ी हैंड वेस्ट क्या है, वस्तु है। इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अभी हम बार बार बोल रहे हैं आवश्यकता 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 है, ठीक है। जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो वस्तु है। दुनिया के जो भी चीज देखते हो वो सब क्या है, वस्तु है। इसमें हम एक शब्द बोल रहे हैं आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता 3 तरह का होता है, ठीक है। आवश्यकता 3 तरह का होता है, परम आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक और विलासिता संबंधी आवश्यकता। परम आवश्यक आवश्यकता वैसी आवश्यकता जो जिंदगी के लिए क्या है, परम आवश्यक है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। वो हमारे लिए इसेंशियल है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारा परम आवश्यक आवश्यकता है। आरामदायक आवश्यकता वैसी आवश्यकता जिसका इस्तेमाल करने से हमको आराम मिले, उसको हम आरामदायक है। पंखा अभी चला दिए, अभी हम कुछ नहीं चला रहे हैं, अगर पंखा चला दिए आरामदायक हो गया। यहाँ पे एसी लग गया, आरामदायक हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जिसका इस्तेमाल करने से हमको कुछ आराम मिले उसको हम आरामदायक आवश्यकता कहते हैं। और तीसरा है विलासिता संबंधी, वैसी आवश्यकता जिसका इस्तेमाल शो के लिए किया जाता है, प्रदर्शन के लिए किया जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आप हैं और खूब स्प्रे मारे हुए हैं, आप चल रहे हैं पूरा एकदम स्कूल में, कॉलेज में, सारे लड़के हाँ बहुत अच्छा, ये दिखावे के लिए। कोई डायमंड का अंगूठी पहने, इस अंगूठी से आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिखावे के लिए डायमंड है मेरे पास। ठीक, यह 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हानिकारक और एक को कहते हैं हानि रहित। हानिकारक का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल करने से आपको हानि हो, जैसे महंगा शराब, चरस, अफीम का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ये महंगा है, इससे पैसा भी लग रहा है और तेरे स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हानिकारक विलासिता संबंधी हो सकता है। और हानि रहित है, गले में चेन लगाया हो, अंगूठी लगाया हो, डायमंड का, हानि नहीं है लेकिन प्रदर्शन के लिए। तो ये हमारी आवश्यकता है। तो ये गुड्स के बारे में बताया कि जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हमारे इस पाठ में कुछ टर्म है, जैसे कि कृषिगत क्रिया है। कृषिगत क्रियाएं क्या होता है, कृषि से संबंधित जो भी क्रिया है। पालनपुर में क्या हो रहा है, कृषिगत क्रियाएं ज्यादा हो रहा है। लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिंचाई के साधन नलकूप है, रेत है, इसके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। और गैर कृषि से हटकर, ठीक है, भारत गाँव का देश है, 76% जनसंख्या आज भी कृषि को लगे हुए है। अब जो है हमारे देश में टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र थोड़ा प्रभाव हुआ है, लोग अब ट्रांसफर कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र हमारा अब कम होते जा रहा है। टर्सरी सेक्टर में हमारा 3 तरह के आप जान जाइए, 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से रिलेटेड होता है, द्वितीय क्षेत्र निर्माण उद्योग से होता है, और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि का चीज होता था, ठीक है, कृषि से संबंधित सारी बातें उसमें होती थी। अब लोग टर्सरी सेक्टर को क्या हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो गैर कृषि में दुकान, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट एक गैर कृषिगत कार्य था। अब हमारे यहाँ कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप जानते होंगे कि 1960 के दशक में हमारे देश में अनाज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ था। वैसी स्थिति में अपने इंडिया के एमएस स्वामीनाथन कहीं जा रहे थे, गाड़ी से अपने जा रहे थे और देखे कि लोग कहीं खाना बन रहा था और खाना के लिए भीड़ लगा रहे थे, और उसको देखते हुए एमएस स्वामीनाथन साहब का हृदय थोड़ा सा पिघला करी, हमारे देश में भी भोजन के लिए भी है। तब उन्होंने इंडिया में क्रांति का नाम दिया, जिसका नाम है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया में क्या हुआ, हरित क्रांति। हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के सहयोग से इंडिया में हरित क्रांति चला। इसके पूरे वर्ल्ड में इसको दिए थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग साहब, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक दिए थे प्रोफेसर नॉर्मन। लेकिन हमारे देश में एमएस स्वामीनाथन साहब हरित क्रांति का एक बिल्कुल फिर थे। और हमारे देश में इस क्रांति में HIV का इस्तेमाल हुआ, हाई ब्रीडिंग वैरायटी फसल का इस्तेमाल हुआ, जिससे बहुत बड़ा परिणाम हुआ। अब हरित क्रांति हुए तो इसके परिणाम क्या हुए, ठीक है। तो पहला हुआ उन्नत बीज का प्रयोग होने लगा, हाई ब्रीडिंग वैरायटी। पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने देश में अच्छे प्रति एकड़ कम उत्पादन देने वाला बीज का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, हरित क्रांति जब हुआ तो उन्नत बीज का प्रयोग होने लगा। उन्नत बीज का प्रयोग होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से सिंचाई के साधनों का विकास, पहले हमारे यहाँ सिंचाई के साधन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद नहर का व्यवस्था करने लगा और नलकूप का व्यवस्था करने लगा, सिंचाई का भी व्यवस्था हुआ। इसके बाद पौधा संरक्षण का काम किया जाने लगा, पौधे जिस देश में रहेंगे वहां पर पानी होगा, ये मिट्टी को जड़ों से पकड़ती है, तो पौधा संरक्षण का काम होने लगा। इसके बाद बहुफसली कार्यक्रम जाने लगा। बहुफसली का मतलब होता है कि एक ही क्षेत्र में एक वर्ष में 2 या 3 फसलों को उगा देना। पहले हमारा होता था ट्रेडिशनल, हम लोग खेती करते थे, हमारे देश में पहले ट्रेडिशनल खेती होता था, धान गेहूं। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग जब होने लगा तो एक वर्ष में 2-3 पौधा हमारे देश में, इससे किसानों को बहुत राहत हुआ, देश का इनकम बढ़ गया, लोगों को बहुत सारी चीज मिलने लगा। ये भी हरित क्रांति के बाद बहुत जोर पकड़ने लगा। आधुनिक यंत्रों का उपयोग होने लगा। पहले हम लोग हल बैल का इस्तेमाल करते थे, हल बैल जनरल, और इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति जब हुआ तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा। और जब ही ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से खेती करने लगा, हार्वेस्टिंग होने लगा, बहुत आराम मिलने लगा, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। उसी तरह से कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। पहले हमारा कृषि सेवा केंद्र नहीं हुआ करता था, और इसके बाद कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी। इसके बाद कृषि उद्योग निगम की स्थापना किया गया, कृषि उद्योग निगम की स्थापना किया गया। उस समय 17 राज्यों में क्या किया गया, कृषि निगम उद्योग की स्थापना किया गया, जिसके तहत ट्रैक्टर बांटा गया, ट्रैक्टर दिया जाने लगा लोन फॉर। इसके बाद डीजल पंप खूब बांटा। मेरे को भी याद है जब मैं बचपन में था तो मैं भी उस समय देखा करे सरकार क्या करे, डीजल पंप दे रही, क्या भाई किसानों को दे रही, एकदम आधा 50% ऐसे करके बहुत सारे किसान जो कि रेहड़ से काम करते थे, कुआं से काम करते थे, और गाँव में उसमें डीजल पंप लगने लगा, बहुत बड़ा। वो बचपन का दिन मेरे को भी याद है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न निगमों की स्थापना हुआ, जैसे 1963 में 1963 में राष्ट्रीय बीज का निगम का स्थापना हुआ। इसके तहत आपको अच्छा बीज मिलने लगा। और मृदा परीक्षण का हमारे देश में जैसे किसान देख लिए कि मुखिया जी के खेत में ये हो रहा है, तो सारे किसान उसी को। मिट्टी जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, मिट्टी की जांच कराना होता है। जो मिट्टी जिस फसल को चाहती है वही वो आ पाएगा। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल होते थे, पूरे गांव में जो भी खेती हो रहा है एक ही जैसा सब हो रहा है। देख रहे हैं कि कोई गांव का सफेद आदमी जो खेती कर रहा है, सारे लोग गांव के छोटे बड़े किसान सब वही करते थे। बाद में क्या हुआ, मिट्टी का परीक्षण हुआ, कौन सा फसल इसमें बेस्ट हो सकता है, ये काम होने लगा। उसी तरह से भूमि संरक्षण होने लगा, भूमि संरक्षण के लिए काम किया जाने लगा। और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र बनने लगे, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र बनने लगे। ये पालनपुर पालनपुर की कहानी जो है ये बहुत कुछ लाता है। तो इसमें करने का मतलब है इसी माध्यम से आप बहुत सारे शब्दावली को पढ़े, ठीक है। और यही से आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। और इसमें बहुत सारे टर्म जो आए थे, जो 2 वॉल्यूम में हम इसको किए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा,
कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो बने रहिए उमेश सर के साथ और उसमें अपना कोई भी क्वेश्चन भेजिए, आपके प्रश्नों को हम जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।